ऐसे मना कर रहे थे उनको, और बीच में और चीज़ें भी है तो वो चीज़ भी बताऊंगी। तो मैंने छोड़ा था कि भाई घर वाले मना क्यों कर रहे थे, इनके घर वाले मना क्यों कर रहे थे, फिर वही जाने यार उनके माइंड की बातें, तो मैं क्या ही जान सकती हूँ कि भाई, और आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की। मतलब सेकंड ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर में तो बात चल रही थी और सेकंड ईयर में आज वही पछता रहे भाई। दोस्तों आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि दीदी सेकंड पार्ट बनाओ, सेकंड पार्ट बनाओ, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट बनाते हैं। तो अभी वैसे मेरे को तो कुछ ज़्यादा याद भी है नहीं, पर चलो थोड़ी बहुत जितना भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मिजिंग क्वांट ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि दीदी ना सेकंड पार्ट लेके आओ, सेकंड पार्ट लेके आओ, पर मेरे को कुछ याद ही नहीं है। तो मैं सेकंड पार्ट में क्या बताऊंगी कि भाई घर वाले क्यों मना कर रहे थे, कैसे मना कर रहे थे, तो मेरे को कुछ भी याद नहीं है। मतलब इतना टाइम हो गया तो फिर किसको याद रहता है ना। तो जितना भी मुझे याद है मैं थोड़ा थोड़ा इस वाले ब्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को, और बीच में और चीज़ें भी है तो वो चीज़ भी बताऊंगी। तो सब चलो करती हूँ स्टार्ट। लव स्टोरी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि होली भी आने वाली है और बहुत ज़्यादा गोपेश्वर की होली इतनी ज़्यादा फेमस है। एक तो पहले वृंदावन की होली फेमस है और दूसरी गोपेश्वर की। आजकल आप लोगों को पता है कि एक रील्स इतनी वायरल हो रही है कि वो कह रहे कि हमको होली, कि चलो यार वृंदावन चलते हैं होली मनाने के लिए। तो वो कह रहे नहीं, मुझे वृंदावन नहीं जाना है, मुझे गोपेश्वर चमोली जाना है होली मनाने के लिए, क्योंकि गोपेश्वर की होली ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत इतना वो रहता है वहाँ पे, इतना रस रहता है कि भाई बहुत ही मज़ा आता है। तो जितने भी लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं मैं सबको कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर आइए गोपीनाथ में होली खेलने के लिए, और सबके साथ हम लोग भी जाएंगे पक्का वहाँ पे होली खेलने के लिए। एक तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती ना, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती, पर जाना तो पड़ेगा ही यार। वहाँ की होली इतनी फेमस है तो हम इतने नज़दीक पे होके तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तो मेरे को लग रहा है 14 को मीन जो होली छरौली होती है वो है, 13-14 में है होली ना। तो बस सब लोग आइए गोपीनाथ में और होली खेलेंगे साथ में मिलके, ठीक है। तो बस अब करती हूँ वीडियो स्टार्ट, और थोड़ा थोड़ा सा याद है मुझे तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना जितने भी, मतलब जो भी भूल चूक होगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा तो याद है नहीं, पर जितना भी होगा कि मैं जितना याद होगा उतना मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने उस दिन कहाँ पे छोड़ा था मेरे को याद है, हाँ, तो मैंने छोड़ा था कि भाई घर वाले मना क्यों कर रहे थे, इनके घर वाले मना क्यों कर रहे थे। तो इनके घर वाले इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि इनसे बड़े मेरे जेठ जी हैं, और जेठ जी की अभी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि अभी बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो फिर छोटे की कैसे कर सकते हैं ना। तो इसलिए थोड़ा घर वाले सोच रहे होंगे कि भाई पहले बड़े की हो जाए, फिर उसके बाद छोटे की करेंगे, और फिर उसके बाद छोटे की, मतलब देवर भी है ना अभी, तो इस वजह से। तो पहले बड़े की शादी होती, हमारे मतलब रिवाज में ऐसी होता है कि भाई जो घर में बड़ा है पहले उसकी शादी होती है, फिर उसके बाद सेकंड दूसरे की होती है, सेकंड फिर तीसरे की होती है, ऐसे नंबर वाइज होता है ना बड़े से। तो ऐसा था कि भाई, तो जेठ जी तो उस टाइम पे करना नहीं चाहते थे शादी, क्योंकि वो बाहर ही रहते हैं ना, कानपुर रहते हैं, तो उनका भी वहाँ पे कॉलेज का ये सारी चीज़ें थी, तो उनको था कि भाई आराम से करेंगे, है ना। तो इसलिए घर वालों ने सोचा कि भाई पहले बड़े की शादी करेंगे फिर जाके छोटे की शादी करेंगे। तो इसलिए ना हमारे घर वाले थोड़ा सा राजी नहीं हो रहे थे, इनके घर वाले थोड़ा सा राजी नहीं हो रहे थे कि बाद में करेंगे। और एक तो मैं भी छोटी थी उस टाइम, तो ऐसा था कि भाई अभी उतनी एज भी नहीं हुई है शादी की। आज की डेट में तो शादी होती है ना 25, 26, 27 साल में होती थी, तो उस टाइम इतनी ज़्यादा एज भी नहीं थी। तो इस रीज़न की वजह से भी हो सकता है कि मना करा होगा घर वालों ने ना। फिर वही जाने यार उनके माइंड की बातें, तो मैं क्या ही जान सकती हूँ कि भाई घर वाले क्यों मना कर रहे थे ना। और अभी झिंकवाण जी नहीं आए ब्लॉग में क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है और उनको नींद आ रही है। उन्होंने कहा तू बना ले। मैंने कहा यार मैं सिंगल सिंगल कैसे बनाऊंगी ब्लॉग, तो कह रहे कोई नहीं, बोलना ही तो है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही बोल देती हूँ, बोलना ही तो है। यहाँ पे भी रह के उन्होंने कुछ बोलना तो था नहीं, खाली हूँ हाँ ही करना था। तो इससे अच्छा मैंने कहा मैं खुद ही बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की। तो मैंने कहा चलो आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही तो मुझे बनाना तो पड़ेगा ही भाई। जब फर्स्ट पार्ट बनाया है तो सेकंड भी आप लोगों को सस्पेंस में क्यों रखना है। हर किसी की इच्छा होती है ना भाई सेकंड पार्ट भी जानना ही है हमको, है ना। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं सेकंड पार्ट भी बना देती हूँ।
और उसके बाद जब घर वालों को मनाया तो उसके बाद घर वाले राजी भी हो गए थे। और घर वाले जब राजी हुए तो मतलब मैं पता उस टाइम कितने में थी, फर्स्ट ईयर था मेरा या सेकंड ईयर था कॉलेज का, मतलब सेकंड ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर में तो बात चल रही थी और सेकंड ईयर में शादी हो गई थी शायद। और उस टाइम तो होते ही यार 19-20 साल के ही रहते थे शायद कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ना। तो मेरा फर्स्ट ईयर था शायद उस टाइम, मेरे को उतना याद नहीं है, मतलब फर्स्ट ईयर ही था, इतना याद भी क्या होना, पर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर था। और फिर घर वाले राजी हो गए थे और शादी पहले इनकी हुई, उसके बाद मेरे जेठ जी की हुई, क्योंकि उनकी भी पसंद की शादी है ना, तो इसलिए तो उनको भी ऐसा था कि भाई पसंद है तो वो तो आराम से करते रहेंगे जब भी, मतलब अब ऐसा चिंता नहीं रहती ना। आज की डेट में आप लोग सोच ही सकते हो कि लड़की ढूंढना कितना मुश्किल हो रखा है, कितना मुश्किल हो रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो रखा है। जिनकी पसंद होगी उनको सही है और जिनकी पसंद नहीं है ना उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है कि लड़की नहीं मिल रही है, सच में नहीं मिल रही है भाई। कहीं जगह ना गांव में कहीं कहीं मैंने इतने जगह देख लिया कि जहाँ गांव में ये 10-12 लड़कियां अभी उनकी शादी ही नहीं हो रखी है, क्योंकि लड़कियां है ही नहीं। और जिसको भी चाहिए तो मतलब थोड़ा ठीक ठाक ही चाहिए यार, हर यार लड़की सोचती है कि हमको अच्छा मतलब नौकरी वाला हस्बैंड मिले, अच्छा घर का हो, सारी चीज़ें अच्छी हो। तो सारे यही है भाई आजकल। और पहले क्या होता था कि उस टाइम का जो प्रकोप है ना वो आजकल इस टाइम पे आ रहा होता है ना। उस टाइम पहले तो लड़कों सबको लड़कियां नहीं चाहिए होती थी, लड़का चाहिए लड़का चाहिए लड़का चाहिए। तो आज वही पछता रहे भाई, लोगों को ऐसा है कि भाई शादी के लिए लड़कियां ही नहीं मिल रही है। तो उस चीज़ का प्रकोप आप जाके पड़ा, उस चीज़ का असर आप जाके पड़ रहा है। तो घर वाले जब तैयार हो गए थे तो तब हमारी शादी भी हो गई थी। और उस टाइम तो मेरा पता क्या, ज़्यादा आज की डेट में मैंने अपनी शादी में ना लहंगा नहीं पहना हुआ था। तो मुझे ना लहंगा पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि भाई शादी में लहंगा पहना। पर मेरा उस टाइम पता क्या चलता था, जो लहंगा वाली साड़ी रहती है ना तो वही चलती थी और लोग उसी को पहनते थे, मतलब वो एक फैशन था कि लहंगा वाली साड़ी। तो मेरे पास अभी भी 2 साड़ियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा, मतलब 10 केजी की एक साड़ी होगी, वो ना उठाई नहीं जाती भाई, पूरी इतनी भारी साड़ी है, इतनी भारी साड़ी है। और मुझसे ना पहनी भी नहीं जाती वो, मतलब दीवान के पता नहीं किस कोने में ऐसे पैक होगी। और जो मेरी दूसरी मतलब फर्स्ट मेरा जो करवा चौथ है ना उसकी भी साड़ी भी इतनी भारी है। 3 साड़ियाँ हैं मेरे पास जो 10-10 केजी की होगी। वो मतलब एक ही बार पहन रखी मैंने, उसके बाद कभी नहीं पहनी, कभी नहीं। ये ऐसा था कि भाई शादी में ना लहंगा पहनना है, लहंगा पहनना है। पर मैं उस टाइम लहंगा पहन ही नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम ना लहंगे का उतना क्रेज भी नहीं था। क्रेज तो था पर ऐसा था कि भाई ऐसा है कि वहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाई भी थी उस टाइम, पैदल मतलब हमारे वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती थी, थोड़ा पैदल था, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या था ही यार, बहुत ज़्यादा पैदल था। तो उस टाइम वहाँ पे लहंगे में चलना बहुत मुश्किल था। और उस टाइम ऐसा था कि भाई दुल्हन ऐसा भी नहीं कि वहाँ से घोड़े में जाएगी, ऐसे में जाएगी, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे लहंगा वगैरह कुछ भी बियर नहीं कर पाई, मुझे ना साड़ी पहननी पड़ी। तो मेरा एक बार ऐसा शौक है कि भाई मुझे ना लहंगे में पूरा मतलब लुक करके फ़ोटो खिंचवानी है। तो मुझे लहंगा पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर लहंगा पहनूंगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि घर वालों ने इन्होंने भी बोला होगा कि भाई हाँ हम वहीं करनी शादी, घर वालों ने भी बोला कि मेरे घर वालों ने भी था कि हाँ भाई यहीं करनी है शादी। तो उसके बाद घर वाले भी राज़ी हो गए थे, इनके घर वाले भी राज़ी हो गए थे। फिर मेरे पापा आए थे इनके घर पे और फिर बात वगैरह चलाई और फिर जन्मपत्री वगैरह जुड़ाई। मतलब जन्मपत्री तो जुड़ाना ही पड़ता है ना, वो एक तो नियम भी है और जुड़ाना भी चाहिए ही, क्योंकि वो होता है यार, संजोग भी होता है कुछ चीज़ का। चाहे कोई लोग तो नहीं जुड़ाते तो वो अलग बात है, वो अगर नहीं जुड़ाए तो नहीं जुड़ाए वो, पर अगर हमने तो जुड़ाया था भाई, तो हमारे तो जुड़ गए थे। और फिर पंडित जी ने थोड़ा पता नहीं क्या बोला कि मुझे बोला कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सेबाज हूँ, मतलब थोड़ा होता ना मेरा वैसा वाला वो होंगे, क्या बोलते कुछ रहते गुण वगैरह कुछ रहता है शायद। तो ये सारी चीज़ें बोली थी। पर हाँ थोड़ा बहुत मेरे में गुस्सा तो है, मेरे को एकदम से गुस्सा आ जाता है और एकदम से शांत भी हो जाती हूँ मैं, थोड़ा होता है ना कभी कभी माइंड है। तो ये सब में होता है लेडीज़ों में ना। जन्मपत्री वगैरह जुड़ाई और जन्मपत्री भी अच्छे से जुड़ गई थी। तो फिर घर में रिश्ता वगैरह हो गए। फिर 1-1.5 महीने बाद हमारी सगाई हो गई थी। और सगाई भी पूरी ऐसी हुई नहीं हुई थी जैसे पूरी बारात होती है ना, तो उस टाइप की सगाई हुई थी पूरे, मतलब ये लोग पता कितना आए थे, 30-40 लोग आए थे सगाई में भी,
पूरी जैसी बारात नहीं होती है पूरी वैसी, और पूरी मतलब बागदान टाइप का होता था ना। बीच में एक बार बागदान का इतना ज़्यादा क्रेज चढ़ रखा था कि भाई बागदान मतलब बड़ा होता है, तो वही सारी चीज़ें हुई थी। फिर उसके बाद शादी वगैरह 1 2 6 7 महीने बाद शादी भी हो गई थी, तो अच्छे से शादी वगैरह भी हो गई थी। तो दोस्तों यही थी, और कुछ ज़्यादा मेरे को याद नहीं है, और कभी याद आएगा तो फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी इतना ही मुझे याद आ रहा भाई, और कुछ ज़्यादा है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, है ना। तो आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, दीदी सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट, तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट भी बना देते हैं। इतनी भी चीज़ें हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग भी तो हम मेरे अपने हो यार। आप लोगों के साथ मैं हर चीज़ें शेयर करती हूँ, अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हो, अपने इमोशनल वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों के कहने पे मैं ये वीडियो बनाई हूँ सेकंड पार्ट, और भाई आप लोगों को प्यार दिखाना है। और आजकल थोड़ा सा मेरे चैनल में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है पता। मैंने आज कल वाली वीडियो को मैंने 9 बजे अपलोडिंग पे लगा दी थी, 9 बजे, पता कितने बजे, 12 बजे जाके अपलोड हुई यार। पर चेकिंग 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 चेकिंग, पता नहीं क्यों ही दिखा रहा मेरे यूट्यूब पे ऐसा, और क्या बोलते अपलोड ही नहीं हो रही वीडियो ना यूट्यूब चैनल पे, पता नहीं क्या ही हो रहा। और जबकि यहाँ पे तो क्या है, नेटवर्क की भी दिक्कत नहीं है कि भाई जब नेटवर्क नहीं रहता है ना तो तब जाके ऐसा होता है। पर यहाँ पे इतना वाईफाई लगा रखा है, 5G चलता है, तो नेट तो ऐसा वीडियो तो ऐसी 2 सेकंड में अपलोड होनी चाहिए थी, पर वो पता नहीं क्यों मैंने 9:30 बजे लगा दिया था अपलोडिंग पे, और वो जाके पता 12 बजे अपलोड हुआ भाई। जबकि मैंने 2 बारी का डिलीट भी करा, फिर भी वैसे दिखा रहा चेकिंग चेकिंग चेकिंग। तो पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम चल रही, मुझे पता नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ तो ग्लिच चल रहा है, मेरे को पक्का श्योर पता है कि कुछ तो चल रहा है। पता नहीं, या तो वीडियो अपलोड नहीं हो रही है बीच में, या बंद हो जा रहा है, लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा। लोग कभी मुझे आजकल आप ब्लॉग नहीं डाल रहे हो, मैंने कि यार मैं तो रोज़ ही ब्लॉग डाल रही हूँ, और आप लोग बोल रहे हो कि आप आजकल ब्लॉग ही नहीं डाल रहे हो। मैंने कहा मैं तो रोज़ ही डालती हूँ, डेली ब्लॉग है ना। तो लोगों को या तो नोटिफिकेशन ही नहीं जा रही होगी, पता नहीं क्या चल रहा, मुझे भी नहीं पता। तो आप लोग बताना मुझे कि आपको नोटिफिकेशन आती है कि नहीं आती है मेरी वीडियो की जब मैं अपलोड करती हूँ। क्योंकि कई लोग ऐसे बोल रहे हैं मुझे कि दीदी आजकल आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो, आजकल आप वीडियो नहीं डाल रहे हो। मैंने कहा यार मैं तो रोज़ ही डालती हूँ वीडियो, आप लोगों को कैसे पता नहीं चल रहा है कि मैं वीडियो डालती हूँ नहीं डालती हूँ। तो पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। और तो भाई दोस्तों यही थी मेरी जो भी लव स्टोरी थी। तो आई होप आप लोगों को ये लव स्टोरी पसंद आई होगी, जितनी भी थी जैसी भी थी, छोटी मोटी टूटी मूटी फूटी जैसी भी थी, तो आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो भाई आप लोगों को सपोर्ट दिखाना है। तो भाई दोस्तों इस वीडियो को भी कर देती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, बाय बाय।